तो गाइस, अब आपके हम क्वेश्चन देने के लिए जो है वो तैयार हो गए हैं। क्या था ये? आपको ब्लॉग का पता चल गया मेरे फोन का, मैंने बताना नहीं था। क्यों? तो मैंने क्या किया? आप ही दोगे आंसर, मैं पढ़ के बताती रहूंगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का ये था कि हम लोग अपनी जो लव स्टोरी है वो शेयर करें। तो हम अपनी लव स्टोरी क्या शेयर करें? ऐसा था कि मैं इसको पहले से ही जानती थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी सहेली है, वो रहते हैं यहाँ पे, दूसरा गांव है। तो मैं उनके घर पे आया करती थी, क्योंकि वो पहले सोलन में रहते थे। तो मैं उनके घर पे आया करती थी। तो उस टाइम मंजू +2 में पढ़ती थी। तो फिर ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 4 साल पुरानी बात है। तो मंजू उस टाइम +2 में थी। तो क्या बोलते हैं, हम इसके घर आया करते थे। इसके मम्मी उस टाइम ना मतलब उनकी वो नहीं रहे थे मम्मी इसके। तो 1 महीने बाद आई थी मैं, जैसे अफसोस करने के लिए इसके घर पे। अब तू ऐसे बुत्तू बन के मत बैठ। तो मैं इसके घर पे ना क्या बोलते अफसोस करने के लिए आई थी। तो मेरे को इसके विचार वगैरह बहुत अच्छे लगे कि भाई, मैंने जैसे इससे पूछा कि आप लोग मतलब आपको, तो मैंने इससे पूछा कि आपको दुख हो रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, जिनकी अमानत थी वो ले गए, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा कष्ट में थे क्योंकि उनको कैंसर था ना। तो आगे की मंजू बताएगी कि क्या हुआ। यार ये ऐसे नहीं कर यार, ऑन कैमरा है। तो ये बताएगी आपको अपने विचार। आपने क्या सोचा कि जब मम्मी वो हुए थे? सोचना क्या था, जो उस टाइम बच्चा थी। हाँ, तो उस टाइम तो बोल दिया मैंने। हाँ, तो ऐसे बोल मंजू। उस टाइम बच्चा थी मैं, तो समझ नहीं थी इतनी। लेकिन बाद में जैसे जैसे ठोकरें लगती गई, वैसे वैसे ज़्यादा समझ आया कि माँ बाप जितना प्यार नहीं कोई कर सकता। तो इसलिए फिर बस ऐसे से हुआ। फिर मैं मतलब ये मुझे में एक अच्छा दोस्त देखने लगी। किसको लगा कि मैं शायद अच्छा दोस्त हूँ, ये अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करा करती थी। हम फ़ोन पे तो बात नहीं, तो क्या बोलते हम मतलब फ़ोन पे, तो इसके पास फ़ोन तो था नहीं उस टाइम, क्योंकि इस टाइम पढ़ रही थी तो इसलिए इसको फ़ोन नहीं दिया था। तो फिर हम लोग ऐसे फ़ोन पर बात तो करते नहीं थे, लेकिन जो मेरी सहेली थी मैं उनसे इसका हाल चाल जान लेती थी कि कैसी है मंजू, क्या है ये सो। तो उसके बीच में मतलब मैं 1 साल बाद आई इससे मिलने के लिए। तो उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं उनके 1 साल बाद आई यहाँ से फिर दोबारा से मिलने। तब ये कॉलेज में चली गई थी, फर्स्ट ईयर में थी उस टाइम। तो फिर हम थोड़े से और मतलब ये मेरे वो आई कि भाई हाँ, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, ऐसे वैसे कि मेरा इंतज़ार करती थी ये वैसे ना कि मैं कब आऊँगी। तो फिर उस दौरान मतलब बीच में जो मतलब इनकी देखभाल करते थे मम्मी के जाने के बाद, इसके जीजू, तो उनकी भी डेथ होगी। फिर वो भी एक्सीडेंट में उनके बेचारों की डेथ होगी। तो फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा से आई, लेकिन इसके जीजू के अफसोस के लिए। लेकिन ये मुझे मिली नहीं, उस टाइम मैं कॉलेज में थी तो मिली नहीं है मुझे। फिर एक दिन ऐसे अचानक मतलब अभी आज से 2 साल पहले इसकी जो दीदी की बेटी है, वो मेरी जो सहेली है उसके घर पे थी गई हुई। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन था किया हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसी है आपकी मासी, ठीक है? तो उसने कहा कि अब तो उन्होंने फ़ोन ले लिया है, आप उनसे बात ही कर लो भाई फ़ोन पर। तो फिर मैंने जो है इसको फ़ोन किया। उस दिन 15 अगस्त थी और 15 अगस्त को मैंने इसको फ़ोन किया। बस उस दिन से फिर हमारी ऐसे बातचीत स्टार्ट होगी। तो फिर हम लोग बातें करते रहे। आपको पता है कि फिर फ़ोन पे बातें होती रहती है। तो और उस दौरान मैं मतलब जॉब करती थी बैंक में, प्राइवेट बैंक था, उसमें जॉब करती थी मैं। तो क्या बोलते, मैं ये सोचती थी यार ये मेरे को बार बार फ़ोन क्यों करती थी। मतलब दिन में कोई मेरे को 20 कॉल करती। अब इसका तो बचपना था ना, मतलब इसमें जैसे बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा बचपना है इसमें, इतनी समझ नहीं है इसमें। तो ये मेरे को बार बार फ़ोन करती थी। मेरी एक और फ्रेंड थी तो वो बोलती थी। उस टाइम ऐसा था कि बात करने के लिए भी वैसे भी कोई नहीं था, मतलब फ्रेंड नहीं। तो मैंने टाइम पास नहीं ऐसा नहीं था, पर मतलब ऐसे कोई था, मतलब बिल्कुल ही अकेली थी उस टाइम में। अच्छा, जैसे बात करने के लिए भी कोई फ्रेंड वैसे था ही नहीं, जैसे कि बात भी कुछ जैसे शेयर भी करनी हो तो भी। अच्छा।
तो इसलिए मुझे बार बार कॉल करती थी। मैं सोचती थी अरे मुझे बार बार दिन में कोई 20-20 दोस्त बनाया था ना। हाँ वो तो मैं समझ गई ना, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ ना कि मैं उस टाइम ये सोचती थी यार मेरे को दिन के 20-20 कॉल करती है ये, क्यों, क्या बात करनी होगी इसने, क्या बात। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। फिर कुछ जैसे जैसे मैं उसको समझने लगी तो हमारी बातचीत बढ़ती गई और फिर हमने एक बारी सोचा कि चलो मिलते हैं। तो मैं से 2 की 3 बारी फिर उसके बाद मिलने के लिए आई। सिर्फ एक रात के लिए आती थी मैं इतनी दूर से स्कूटी पर 8-9 घंटे का सफ़र तय करके स्कूटी पर 1 रात के लिए आना इससे मिलने के लिए मैंने। फिर सुबह ही मैंने चले जाना क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है और मेरे से गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो सर्दियों में भी आई मैं एक बारी, टोटल 3 बारी आई थी मैं इनके यहाँ पे। फिर उसके बाद बस ऐसे करते देखो किसी भी रिश्ते को जो है वो समझने के लिए वक्त लगता है। हम भी जो एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे उस टाइम, ना ये मुझे समझती थी और ना मैं इसको समझ पाती थी। तो किसी भी रिश्ते में जो है समझने के लिए एक अरसा हो जाता है। कहते फिर भी कई लोग तो समझ नहीं पाते, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी वक्त लग गया। आई थिंक 1.5 साल का वक्त तो लग गया। अभी कुछ 6 महीने से हम एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। एक दूसरे की हर एक चीज़ पर हम इस तरह से समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या कहने वाली या मैं क्या कहने वाली हूँ। तो इस तरह से बाकी अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे तो आप लोग मेरे को बोलते हैं ना कि मैं यहाँ ब्लॉग शूट करने आऊँ इसके साथ, तो पता है मैं कितने रिस्क पे आई हूँ। यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है मेरे यहाँ आने से। तो वैसे तो मंजू और मंजू के पापा ही रहते हैं यहाँ पर घर पे, लेकिन और भी इनकी फैमिलीज है जो नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ। तो रात हमने मंजू की दीदी से बात करी थी फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप यहाँ दोबारा मत आना। मेरे को ऐसे बोल दिया उन्होंने कि अब यहाँ पे आप दोबारा मत आना इनके घर पे। तो आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? बोलो, आऊँ या नहीं? वो तो आना ही है, पर ऐसे अब वो इसलिए बोल रहे थे ना कि आसपास के परिवार के बारे में जानते हैं कि कैसे हैं, तो फिर भी ऐसे बदनामी नहीं हो या फिर कुछ ऐसे, तो इसलिए। तो चलो खैर, उन्होंने जिस वे से भी बोला, मैं उनको भी कोई गलत नहीं बोल रही हूँ मंजू जी, मैं उनको भी कोई गलत नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनका, वो अपने वे से ठीक है, हम अपने वे से ठीक है। बाकी चलो भगवान है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो बाकी ऐसे ज़्यादा कोई हमारी ऐसी स्टोरी रही नहीं है। कुछ बातें ऐसी है जो हम नहीं भी शेयर कर सकते, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। तो बस हमारा यही Q&A वीडियो था। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देते हैं आपको। अच्छा, मंजू भी क्या है, मुझे भी मंजू जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए। कोई बात नहीं, आपको भी मिल जाएगी मंजू जैसी लाइफ पार्टनर। हाय, मैं एक टॉम बॉय हूँ, मुझे भी लाइफ टाइम के लिए गर्ल या वुमेन पार्टनर चाहिए। तो भाई अगर कोई इनको लाइक करती हो तो प्लीज़ इनसे भी कोई भी लड़की और वुमेन दोस्ती कर सकती है। मेरे कमेंट बॉक्स में देख लेना आप, इनका कमेंट है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी। आप बहुत लकी हैं, हमें भी आप जैसे ही, बट घर वाले कैसे मानेंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो घर वाले को तो देखो किसी के भी नहीं, स्ट्रगल करना ही पड़ता है, खुद को ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तो घर वाले तो देखो किसी के नहीं मानते। हमारी जो इस वक्त हालत है वो हम लोग ही जानते हैं कि हम इस वक्त कितने कांटों पर चले हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके इरादे पक्के होंगे तो आप भी घर वालों से बात कर लोगे। बाकी लोगों की टेंशन लेने, बोलते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप दोनों मिले कैसे हैं ये बताओ। हम दोनों मिले कैसे, वो मैंने बता दिया आपको कि हम लोग कैसे मिले। हमारी फ़ोन पर बात हुई थी दोनों की, वैसे हम एक दूसरे को जानते थे। अरे इधर ला। तो इन्होंने बड़ा कर दो इसको, बड़ा नहीं होता ये। तो इन्होंने लिखा है कि आप हिमाचल की पहले ऐसे हो जिसने अपने आप को ऐसे सामने लाया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू। वाओ, सो रोमांटिक। थैंक यू। हम इतने रोमांटिक तो लगते नहीं है, सिंपल से हम ऐसे ही बस गांव के बंदे। हाँ।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, खुश रहो आप, हमेशा साथ में रहें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये है वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल्स, बी हैप्पी। थैंक यू, हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुपर ब्लॉग, थैंक यू, नाइस ब्लॉग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हिमाचल की और जानकारी देना बहन जी। तो मैं हिमाचल के बारे में क्या जानकारी दूँ। हिमाचल तो देखो, आपको पता है कि हिमाचल अपने आप में एक बहुत, मैं क्या बोलूँ, जैसे वो आजकल कंट्रोवर्सी चली भी है सौरभ जोशी के बारे में कि हल्द्वानी को और उत्तराखंड को भाई मेरी वजह से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, हिमाचल बहुत खूबसूरत है। आप हिमाचल में किसी भी जगह आ सकते हो घूमने के लिए। हिमाचल हर जगह से खूबसूरत है, हर जगह से, हर प्लेस, यहाँ का हर सिटी खूबसूरत है। और क्या बोट आई, अच्छा थोड़ी सी वीडियो बना। तो गाइस अभी बीच में ना बोट आ गई थी पीछे, तो इसलिए हम लोग आपको वो बंद करना पड़ा। तो इन्होंने लिखा है कि प्रीति मैं भी सोलन से हूँ और यार मैं भी एक लड़की से ही शादी करना चाहती हूँ। आप दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी, कोई बात नहीं, आपकी शादी हो जाएगी। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपको हमारी किसी प्रकार से या किसी भी तरह से हेल्प चाहिए होगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बता दो प्लीज़ ये कौन सी जगह है। तो ये मंजू की घर की जगह है बिलासपुर से आगे, और मैं हूँ सोलन में। मनाली नहीं आ रहे हो आप? मनाली भी आएंगे, भगवान ने चाहा तो ज़रूर आएंगे मनाली भी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभी नहीं बोलती है क्या? भाभी आप बोलते नहीं हो? किसको? कुछ बोला करो ना, क्या बोल रहे थे? अच्छा, कि भाभी कुछ बोलती नहीं है। बोलती हूँ मैं, लेकिन ऑफ कैमरा, ये ऑफ कैमरा बोलती है, तब देखना इसको कैसे बक करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मंजू बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ जी, वो तो है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो नाइस ब्लॉग, थैंक यू, बहुत वधिया जी, थैंक यू। वेरी लवली एंड प्योर हार्टेड। थैंक यू क्यूट कपल्स, थैंक यू। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, पूरे फीलिंग आती है आप दोनों का। हाँ, प्योर फीलिंग आती है आप दोनों को देख के। थैंक यू जी, थैंक यू। है कि हिमाचल लव स्टोरी, लव कपल्स, थैंक यू। मुझे बहुत पसंद आए आप दोनों, आप बहुत क्वेश्चन है। मुझे बहुत पसंद आए आप दोनों, आप बहुत इनोसेंट लव है। आप दोनों का बहुत ही सादगी भरा प्यार है। आपका मैं भी आपके जैसी हूँ। रब आपके प्यार को बहुत खुश रखे। थैंक यू डियर। और क्या है, मंजू आई लव यू। मंजू आपके लिए आई लव यू लिखा है। लव यू टू बोलते हैं। लव यू टू जी। तो इन्होंने लिखा है सुपर, थैंक यू। मंजू बहुत ही स्वीट है, थैंक यू। क्यों मैं स्वीट नहीं हूँ? सब मंजू की तारीफ लिखते हैं यार, मेरी भी लिख दिया करो कोई। देखो जेलस हो रही है। हाँ, जेलस नहीं हो रही मेरे को। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी ही शांत रहो। थैंक यू जी। शांत तो वैसे है नहीं है, मैं शांति रहती हूँ। तो गुस्सा भी यही दिलाती है। और क्या है यार, आप दोनों कैसे मिले? हम बता चुके हैं जी कैसे मिले, अभी इसी वीडियो में है उसका आंसर। आपने लव स्टोरी शेयर की है, कर दी है जी आपने लव स्टोरी शेयर। आप लोगों का प्यार का स्टोरी कर दी है जी, कर दी। आप पहली बार कैसे मिले, कर दी है, वो भी बता दिया। तो चलो ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से आप लोगों के जो भी क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में, वो हमने आई थिंक सबके जो है मतलब जवाब देने की कोशिश करी है। और अगर आपके और भी कुछ जवाब हो तो हम जब कभी भगवान ने चाहा तो फिर दोबारा से मिलेंगे, तो आपके लिए फिर एक से Q&A वीडियो रख देंगे। तो फिर ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग भी हमेशा खुश रहें, यही मेरी दिल से दुआ है। और मेरी भी।
आप सबको भी लव यू लव यू लव यू। बाय।